हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ आईपीओ रिव्यू। आज की वीडियो में हम एक और आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं और वो आईपीओ है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड, यानी कि 27 जुलाई को ओपन होने वाला ये आईपीओ कैसा है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं। 27 जुलाई को ओपन होने वाला ये आईपीओ क्या प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है 7 पार्ट्स में। 7 पार्ट कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस, उसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स, रिस्क फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आईपीओ डिटेल्स, एंड लास्ट में आएगा कंक्लूजन, यानी कि मेरा ओपिनियन कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कितने % लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म तब होल्ड करें या ना करें, ये सब चीजें बात करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पार्ट से, यानी कि बिजनेस मॉडल से। किसी भी कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कंपनी करती क्या है, यानी कि प्रोडक्ट क्या है कंपनी का। तो अगर हम बात करें ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड की, तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज जो है वो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड डेवलपर है ऑफ एपीआई। नाउ व्हाट इज एपीआई? एपीआई इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जितनी भी दवाइयां बनती हैं उन दवाइयों में जो रॉ मटेरियल्स डलता है वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड प्रोवाइड करती है। ऐसी कौन कौन सी डिसीजेज हैं? अगर हम बात करें ऐसे डिसीजेस की, तो सबसे पहली कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेन मैनेजमेंट, डायबिटीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स एंड और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो ऐसी जब सारी डिसीजेस के लिए जब ये कंपनी प्रोवाइड करती है, तो कंपनी के पास ऐसा पोर्टफोलियो है जो स्पेशलाइज्ड एंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स बनाता है, जिससे कंपनी को ये रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कंपनी को ऐसा लगता है कि वो और भी ऐसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स में एंटर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या है। अगर हम बात करें कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में, तो कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि एक स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडर है एपीआई सप्लाई करने का। प्लस कंपनी साथ साथ इंक्रीज कर रही है अपनी सीडीएमओ सर्विसेज। सीडीएमओ सर्विसेज यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए किसी दवाई के लिए और वो रॉ मटेरियल ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज प्रोवाइड करता है। यानी कि अब अगर कोई ऐसी डिसीज आ जाए जिस डिसीज की मेडिसिन नहीं है और वो डेवलप करनी है, तो वो भी काम ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज करता है। यानी कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी है, और यही कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिससे कंपनी को ये लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे ग्रोथ एरियाज होंगे जिसमें कंपनी एंटर कर सकती है। अगर हम बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में, तो कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इंडिया में, जिसमें से 2 गुजरात में हैं, 2 महाराष्ट्र में, और अगर एग्रीगेट एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करी जाए तो वो 726 किलो लीटर्स है एज ऑन 31 मार्च 2021। अब हम बात करेंगे कंपनी की मार्केट के बारे में, यानी कि कंपनी के पास एक्सपोर्ट्स हैं या नहीं है, और डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्या डिमांड है। अगर हम बात करें कंपनी की मार्केट के बारे में, तो कंपनी के पास एज ऑन 31 मार्च 2021 तक उसके पोर्टफोलियो में 120 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लोबली, और ये एपीआईज वो इंडिया में भी बेचती है और एक्सपोर्ट भी करती है। कहाँ कहाँ पे? यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जापान एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम 31 मार्च 2021 तक की बात करें, तो जो भी टॉप 20 कंपनीज हैं ग्लोबली जो जेनेरिक दवाइयों में डील करती हैं, उसमें से 16 कंपनीज जो हैं वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की कस्टमर हैं, जो कि इनकी बहुत रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी कस्टमर हैं, ऐसा ग्लेनमार्क को लगता है। तो इट इज़ वेरी ग्रेट। एंड इसके बाद अगर देखा जाए तो कंपनी ने एज ऑन 31 में 2021 तक 403 ड्रग मास्टर फाइल कर रखी हैं एंड सर्टिफिकेट ऑफ सूटेबिलिटी भी फाइल किया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट, यानी कि स्ट्रैटेजीज और फ्यूचर प्लान क्या है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के। जिस कंपनी की स्ट्रैटेजीज और फ्यूचर प्लान फिक्स्ड हो, मतलब बने हुए हों, तो उनकी कंपनी को ग्रो करने में कोई नहीं रोक पाता। अगर हम बात करें ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के बारे में, तो ग्लेनमार्क की स्ट्रैटेजी ये है कि वो गुजरात में जो उसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको वो एक्सपैंड करना चाहती है, यानी कि उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी को 200 किलो लीटर्स तक एक्सपैंड करना चाहते हैं, और वो 2023 तक कर लेंगे। और इसी के साथ साथ वो एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, जहां पर वो एपीआईज भी डेवलप करेंगे, साथ ही साथ अपनी जो सीडीएमओ सर्विसेज जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी जो कंपनी प्रोवाइड करती है, उसको भी वो
वो वहां से एक्सपैंड करेंगे बाय द एंड ऑफ द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023। अब हम मूव करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस पे। अगर हम इंडस्ट्री एनालिसिस की बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री बहुत ही बूम पर है इस टाइम पे, जो कि पहले फार्मा इंडस्ट्री इतनी बूम पर नहीं थी, लेकिन ये कोविड-19 यानी कि पेंडेमिक की वजह से फार्मा इंडस्ट्री बहुत बूस्ट पे आ गई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स है ग्लोबली, और इंडिया जो है वो जितनी भी वैक्सीन ग्लोबली चलती है उसका 50% इंडिया प्रोवाइड करता है, और जितनी भी जेनेरिक डिमांड यूएस में है उसका 40% इंडिया सप्लाई करता है, और यूके में तो यूज होने वाली सभी मेडिसिन का 25% इंडिया सप्लाई करता है। इंडिया की रैंक थर्ड है इस टाइम पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन की बाय वॉल्यूम एंड 14th है बाय वैल्यू। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021 द डोमेस्टिक मार्केट जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी नेक्स्ट डेकेड में, जो कि इस टाइम $42 बिलियन है 2021 में, जो कि उम्मीद है कि 2030 तक ये 120 to 130 बिलियन डॉलर्स जा सकती है। और अगर अब हम ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस को उनके पीयर्स से कंपेयर करें तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस के जो लिस्टेड पीयर्स हैं वो दिविस लेबोरेटरी, लॉरस लेबोरेटरीज, शिल्पा मेडिकेयर, आरती ड्रग्स एंड सोलोरा एक्टिव फार्म्स है। इन सबके अगर हम पी रेशो की बात करें तो सबकी पी रेशो 65.02, 37.21, 36.99, 25.65, 27.16, और अगर हम बात करें ग्लेनमार्क के पी रेशो की तो वो पी रेशो आती है 50.20, यानी कि जो इशू है वो बिल्कुल राइटली प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड नहीं है। अब हम मूव करते हैं अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो हम 3 बारों में बात करेंगे, यानी कि टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, EBITDA एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो जो 2018-19 में 886 करोड़ था वो बढ़कर 1537 करोड़ हो गया, और 2021 में तो वो 1885 करोड़ हो गया। यही अगर हम EBITDA की बात करें तो वो 18-19 में 420 करोड़ था, बढ़कर 19-20 में 714 करोड़ हो गया, लेकिन 2021 में वो कम होकर 504 करोड़ हो गया। लेकिन इससे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे फर्क नहीं पड़ा, यानी कि 2018-19 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 195 करोड़ था वो बढ़कर 19-20 में 313 करोड़ हुआ, बढ़कर 2021 में 352 करोड़ हो गया। और अगर हम कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी की बात करें तो कंपनी ने अभी तक पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, बट कंपनी ये कहती है कि जब वो कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो वो एक प्रूडेंट डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट करेगी। अभी तक ये कंपनी डेट फ्री है। मूव करते हैं इस कंपनी पे रिस्क क्या क्या है। कंपनी में देखा जाए तो 3 मेजरली रिस्क मुझे दिखते हैं, जिसमें से सबसे पहला रिस्क यह है कि कंपनी डिपेंडेंट है अपने की कस्टमर्स के ऊपर, यानी कि उनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 56% रेवेन्यू जो है वो उनको उनके की कस्टमर से ही आता है। मतलब अगर एक भी कस्टमर गया तो कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी लॉस हो सकता है। और तो और कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है, जो मेजर रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है, वो कंपनी की खुद की प्रोमोटर कंपनी है, यानी कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस जो है वो एक अच्छा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट करता है रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करके। किसको? ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को। इसके बाद अगर हम दूसरे रिस्क की बात करें तो कंपनी का 90% बिजनेस में जो रेवेन्यू आता है वो API बिजनेस से ही आता है, यानी कि बाकी बचा हुआ CDMO सर्विसेज, X सर्विसेज, Y, ये सब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ 10% ही कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। इसके बाद जो तीसरा मेजर रिस्क है वो ये है कि कंपनी का रॉ मटेरियल का 40% पार्ट चाइना से इंपोर्ट होता है, यानी कि अगर चाइना की इंपोर्ट पॉलिसी में या चाइना की एक्सपोर्ट पॉलिसी और इंडिया की इंपोर्ट पॉलिसी में कोई भी चेंजेस आते हैं तो कंपनी के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स अब आपको फॉलो करने हैं। अगर आप इस IPO में अलॉटमेंट चाहते हो तो आपको ये 5 स्टेप्स करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप पॉज बटन क्लिक करना है, दूसरा स्टेप लाइक करना है, तीसरा स्टेप कमेंट करना है, चौथा स्टेप इस वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि आपको पता है जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक इस वीडियो को YouTube भी शेयर नहीं करेगा। अगर आप शेयर करोगे तो YouTube भी आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स और बाकी सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करेगा। और लास्ट में प्ले बटन जरूर क्लिक करना, क्योंकि अभी IPO डिटेल्स और मेरा ओपिनियन पेंडिंग है। चलिए मूव करते हैं IPO डिटेल्स के ऊपर।
तो अगर हम बात करें आईपीओ डिटेल्स की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस इशू का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि जो इशू से पैसा आएगा वो पैसे का कैसे यूटिलाइज करेगी कंपनी। सबसे पहले कंपनी अपना आउटस्टैंडिंग जो उसका परचेज कंसिडरेशन था, जो स्पिन ऑफ के टाइम पर एपीआई बिजनेस जब स्पिन ऑफ हुआ था उस टाइम पर जो आउटस्टैंडिंग परचेज कंसिडरेशन था, कंपनी सबसे पहले वो पे करेगी। उसके बाद कंपनी कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करती है और लास्ट में है इसके जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम बात करें आईपीओ डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी ओपन जो आईपीओ है वो ओपन हो रहा है 27 जुलाई को, क्लोज होगा 29 जुलाई को। फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर। आईपीओ का प्राइस है 695 टू 720 पर शेयर। लॉट साइज है 20 शेयर का, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,400 की और मैक्सिमम जो आप खरीद सकते हो दैट इज 1,87,200। कंपनी लिस्ट होगी 6 अगस्त 2021 को। और अब बारी है मेरे ओपिनियन की, यानी कि लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर का क्या करना चाहिए। अगर हम बात करें इस वीडियो के फाइनल पार्ट यानी कि कंक्लूजन के बारे में कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो आप इसे मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री है वो बूम पर ही है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। और अगर हम बात करें लिस्टिंग गेन्स की, तो जहां तक एक्सपेक्टेड है कि लिस्टिंग गेन्स 40 to 60% तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसीलिए अप्लाई करने से पहले आपका खुद का एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप एनालाइज करिए। हम आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोलते हैं, हम हमेशा जो भी हमारी वीडियोस का पर्पस होता है वो एजुकेशनल पर्पस होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।